जी हाँ पैरिशन, आपने बिल्कुल सही देखा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं पैरिस्टेंट, सभी परीक्षाओं के पेपर्स को पूरा एनालाइज करने के बाद निचोड़ कर हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट बनाया हुआ है। और ये सेट अगर आप क्वेश्चंस लगा ले तो हमारे साथ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप फोड़ देने वाले हो, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं ना, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या पूछा गया है कि जब द्विग्वंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 है तो कक्षक आपका कौन सा होगा? S कक्षक होगा, P कक्षक होगा, D कक्षक होगा या F कक्षक होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जब L आपका 0 होता है तो आपका कौन सा कक्षक होता है? S होता है। ठीक है, अगर यही आपका पेरिस्टेंस L बराबर जाएगा, ठीक है, तो L का मान आपका कक्षक ही बताता है। तो कौन सा कक्षक हुआ? S, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, ये सारे क्यों बता रहे हो? क्या इससे भी क्वेश्चन बन सकता है? जी हाँ, एक एक मिनट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव को हमारे सुनते चले, जो हम नॉलेज, जो आपको चीजें हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए कहीं पर, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि कहीं से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, एक मिनट आपको नॉलेज मिलता रहेगा, तो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है कि आपका 1.7 ग्राम अमोनिया में आपसे पूछा गया है कि मोलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या आपकी जो बराबर होती है ना, दिया गया जो भार है वो बटे में स्टूडेंट्स आपका अणु भार होता है। किसी भी का भी आपको नंबर्स ऑफ मोल निकालना है, बस यही सूत्र लगता है बस। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन है, हमसे मोलों की संख्या निकालनी है। सर ये 1.7 ग्राम अमोनिया, ये आपको ग्राम क्या दिया, ये भार क्या हुआ, हमें दिया गया है, तो भाई साहब ये चीज आपका क्या हो जाएगा? 1.7 हो जाएगा। ओके, अब अणु भार की बात करें, अणु भार हम किसका निकालेंगे? किसी अणु का निकालेंगे ना। अणु कौन सा है? अमोनिया है। अमोनिया बोले तो NH3 और NH3 का अणु भार क्या होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन कितना होता है? 3। 14 3 17। जी हाँ, इसी को रख दीजिए, आपका आ जाएगा 0.1 आंसर। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में? ये देखिए 4 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्टिव में भी ये बनता है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल टाइप में भी बनता है। ठीक है, जब हमने आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कराए तो याद करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में कि 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व किस ब्लॉक का है? देखिए ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे गए हैं? एस वाले कक्षक में। तो एस कक्षक में जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ब्लॉक का ही, पर बच्चों एस ब्लॉक का ही तत्व होता है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगर यही ऑर्बिटल n बराबर 3 एवं l बराबर 2 में समा सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिक्कत होगा कि सर ये क्या दे रखा है, n का मान दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है, तो भाई ये क्वांटम संख्या दी हुई है। आपको डायरेक्ट नहीं कहा है कि 1s से 2s से 3p है, ये आपको क्वांटम संख्या दी हुई है। n बराबर 3 मतलब कि बराबर 2 मतलब कि कौन सा? L हमारा उपकक्षक बताता है, L बराबर 2 मतलब कि D, N बराबर 3 यानी कि तीसरे वाले कक्ष में D वाला उपकक्षक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3D आप लिखोगे, 3D। ठीक है, तो ये 3D आपका क्या है पर स्टूडेंट? उपकक्षक आया, उपकक्षक आया निकल कर। और हमसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल 3D में समा सकते हैं। तो ऑर्बिटल 3D को जैसे आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, 1 2 3 4 5, टोटल इसके 5 कितने होते हैं? और बीटल होते हैं, इसके पास कितने? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। हर एक ऑर्बिटल में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यानी कि अगर बात करें इस उपकक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर पूछता ना, तो ये आपका कितना होता? 2 4 6 8 10 होता। तो कई बच्चे यही 10 देखकर लगा दिए सी, और जिस पेरिस्टेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए पूछा है आपसे इस 3D के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अभी हमने आपको बताया कि भाई इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा।
ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे करना है। उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है कि आपका Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछिए क्या होगी। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको पता है लास्ट वाले कक्षक में ही होते हैं। लास्ट वाला आप देखो क्या है, उसी में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि सर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भाग नहीं सकते। हर एक टॉपिक हमने करा रखा है, ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉन, क्वांटम संख्या, हर एक टॉपिक कवर करा है। बस सर्च करिए, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, तो इसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने समय लगाया है और 38 मिनट में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया था। ठीक है, उस वीडियो के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसा क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन धुआं करके जाओगे। और पॉइंट पे आते हैं, हमसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा था ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले में ही होगा। लास्ट वाला क्या है, 3d2। 3d वाले उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। और 3d वाला उपकक्षक कैसा होता है सर, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे भराएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें अकेले हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स 2 इसका राइट आंसर था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 6 कि वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कि कुछ भी नहीं है इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, वेग स्थिरांक का मान हमेशा बढ़ता है स्टूडेंट्स ताप बढ़ाने पर। ठीक है, और हमने साम्यावस्था चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया है, जिसमें वेग स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक है, केसी केपी सब कुछ कराया है उसमें, वहीं से क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्षार धातु से संबंधित है। देखिए क्षार जो धातु होती है ना, वो एस ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा आता है, इसका गारंटी है 200%। जी हाँ, ऑक्सीकरण संख्या 200% गारंटी आता ही है ऑब्जेक्टिव में भी, और आपका इस तरह 7-8 नंबर का अलग से भी पूछा जाता है कभी ना कभी। ठीक है, तो इसमें एस की ऑक्सीकरण संख्या पूछिए, जो कि आपका होगा प्लस का 6। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने सिखाया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद आपका है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ठीक है, ये फॉर्मूला भूल जाओ, एग्जाम में डायरेक्ट आपको नाम देगा, फॉर्मूला आपको कभी कभी नहीं देता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला याद रखें, K2Cr2O7 होता है। अब इसमें Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका x मान लीजिए। ठीक है, और बाकी वगैरह कर लेंगे, तो x का मान आपका प्लस का 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि HPO4-2 का संयुग्मी अम्ल आपको बताना है। देखिए संयुग्मिक अम्ल कहाँ से आया, साम्यावस्था चैप्टर से, और साम्यावस्था चैप्टर आपका पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो संयुग्मी अम्ल हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं ना, कोई भी कंपाउंड का संयुग्मी अम्ल निकालना है, उसमें आप H+ को जोड़ दो बस। ठीक है, H+ को आप जोड़ दो, आपका संयुग्मी अम्ल आ जाएगा। और यही संयुग्मी अम्ल की जगह आपसे पूछेगा ना एग्जाम, क्षार बताओ, देना है, H+ को आप निकाल देंगे कंपाउंड में से, तो आपका आ जाएगा सिंपली। ठीक है, जैसे संयुग्मी अम्ल पूछा है तो H+ को हम जोड़ देंगे। अम्ल मतलब कि एसिड, ट्रिक भी आपको बताते हैं। अम्ल मतलब एसिड, एसिड के ए से मतलब कि एक्सेप्ट, ए से मतलब एक्सेप्ट, यानी कि अम्ल वाला H+ को एक्सेप्ट करा दो। अम्ल में एसिड, एसिड के ए से मतलब कि H+ को एक्सेप्ट करा दो, X+ को डाल दो, यानी कि यहाँ पर एक H है ना, ये 2 H हो जाएगा जब H+ को डाल देंगे। ए इसका करेक्ट है। लेकिन अगर संयुग्मी क्षार एग्जाम में पूछा ना, तो पर स्टूडेंट इसका उल्टा करेंगे, यानी कि H+ को यहाँ पर एक्सेप्ट कराया, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, भगा देंगे H+ को। यानी कि इसमें से अगर आप एक H को निकाल दो, भाई इसमें पहला ही एक H है, एक H को निकाल दोगे तो भाई सब कुछ बचेगा ही नहीं, केवल PO4 रहेगा और -3 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना, जो हमने आपको ट्रिक वगैरह बताया, समझाया संयुग्मी अम्ल क्षार। ठीक है, उसके बाद आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साम्य स्थिरांक का मात्रक आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, साम्य स्थिरांक का मान लिखना चाहिए। साम्य स्थिरांक Kc, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप Kc का वैल्यू लिखोगे तो ये आपका होगा ये HI का सांद्रता। ठीक है, और इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखोगे, और बटे में यहाँ पर क्या है H2 है, तो बटे में आप लिखोगे H2 की सांद्रता एवं I2 की सांद्रता सिंपली। ठीक है, और मात्रक निकालना है, इसका यूनिट हमें चाहिए, तो इन सभी का यूनिट हम रख देंगे। सांद्रता का क्या होता है,
आपका मोल पर लीटर होता है, तो इसका भी मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी मोल पर लीटर, ये भी देखो क्या हो गया, गुणा होके ऊपर भी मोल पर लीटर का स्क्वायर, नीचे भी मोल पर लीटर का स्क्वायर, ये कट गया, तो यानी कि कोई मात्रक ही नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 12, किस परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होता है सिंपली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका क्लोरीन होता है ना, इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन के लिए अधिकतम होता है। निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या प्यारे बच्चों अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप एक चीज गौर करना है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन है सब एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और लगातार आ रहे वर्षों से, जिसमें से ये भी उसी वे से क्वेश्चन है कि किसकी आयनिक त्रिज्या अधिक है। जब यार आप देखोगे हर एक परमाणु में दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आयनिक त्रिज्या का प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन देगा, चारों में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कैसे बताओगे कि किसमें आयनिक त्रिज्या अधिक है। तो इसलिए ट्रिक याद रखना प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की संख्या प्यारे बच्चों कम होगी ना, प्रोटॉन की संख्या कम होगी, वही आपका प्यारे बच्चों अधिक आयनिक त्रिज्या वाला तत्व होगा। ठीक है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं कार्बन में, सर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉन की संख्या 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, प्रोटॉन की संख्या 7, इसमें 8 और इसमें पर बच्चों 12 प्रोटॉन होंगे, यानी कि सबसे कम प्रोटॉन है कार्बन में, तो ये आपका दोस्तों सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या वाला होगा। ये ट्रिक याद रखना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, इसका आईपीसी नाम क्या है। ओके, तो आईपीसी नाम देखिए कभी कभी देता है एग्जाम में, आपको ऑक्सीजन बीच में घुसा देगा और अगल बगल कार्बन का चेन लगा देगा, तो आपसे पूछेगा आईपीसी नाम बताइए क्या होगा। तो क्या कोई हार्ड है, ऑक्सीजन लग जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मालिक है उसको इज्जत देंगे। सबसे बड़ा वाला मालिक कौन है, ये देखो 2 कार्बन वाला चेन, ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन होता है। तो सबसे पहले इज्जत किसको देंगे, एथेन को देंगे, तो यहाँ पर एथेन लिख देंगे, सिंपल। उसके बाद आपका क्या है, ये वाला सबसे छोटा, उसके बाद जो छोटा प्राणी है CH3 1 कार्बन वाला है, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और मेथेन के साथ क्या ऑक्सीजन है, मेथेन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन ऑक्सी यानी कि मेथाक्सी एथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सबसे पहले से करना है एग्जाम में, ऐसा अगर आता है किसी नाम। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक वृगुषिरात्मक वाला तत्व है, और आप एक बात बताओ इसका आंसर क्या होगा। काफी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे होंगे, तो उनका बहुत ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि भाई अगर बात करें वैद्युत बंधुता की तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वृगुषिरात्मक की बात करेंगे ना तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है। कई बच्चों को हमने देखा है वो हर जगह क्लोरीन लगाते हैं, चाहे वृगुषिरात्मक पूछे सब किसका अधिक है, चाहे वृगुत बंधुता पूछे किसका अधिक है, सब में क्लोरीन लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि केवल बंधुता क्लोरीन की ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, लेकिन ऋणात्मकता तो फ्लोरीन की ही ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 16 क्वेश्चन है आपका कि SO2 SO3 में S परमाणु का संकरण क्या है। देखिए हम जानते थे कि संकरण वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये छूट जाए ऐसा हो नहीं पाया, और हमने संकरण भी करा रखा है एग्जाम में, संकरण भी हमने कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, और जिस तरह हमने बताया हुआ है संकरण ट्रिक से हमने आपको संकरण सिखा हुआ है, जो बच्चे देखे ना उस ट्रिक से हम यहाँ पर SO2 और SO3 का संकरण निकालते हैं। ठीक है, संकरण खट्टाक, तो आगे संकरण आ गया sp2 ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यही खतरनाक ट्रिक हमने बताई है, जरूर एक बार देख लीजिएगा अगर आपको नहीं देखा है आपने। उसके बाद आपका है 17 क्वेश्चन, H2O में H तथा O का भारानुपात क्या है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो क्यों ना हमने सोचा ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ए है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, 2 है, 2 हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन का भार होता है 16, दोनों का अनुपात निकालो कि 1:8 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन, बेंजीन में कितने पाई बंद होते हैं, ये ऑप्शन है 1 2 3 4, और जिन्होंने लास्ट तक यहाँ तक पहुँच गए ना तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर करके जाइएगा, हम आपका चेक करेंगे। ठीक है, क्या है ऑप्शन ABCD कमेंट नाउ। ठीक है, तो स्टूडेंट आज ये वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, हमने समझाने की कोशिश की हर एक कॉन्सेप्ट को भी जो एग्जाम में कई बार आते हैं क्वेश्चन जिस पर। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, मेहनत के लिए
एक छोटा सा लाइक तो बनता है। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली ऐसे क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो, क्लास 12 भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, हम है ना इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मिलेंगे से नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर 5-10 नंबर न्यूमेरिकल्स में भी फिक्स कर लीजिए एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा केमिस्ट्री के, जिसमें हमने आपको 10 महत्वपूर्ण वायरल न्यूमेरिकल्स कराए हैं केमिस्ट्री के, ठीक है।